मंच पे नेता आदरणीय आजम खान साहब, आदरणीय रामगोपाल यादव जी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष कैमरन नंदा जी, पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता आदरणीय उदय प्रताप सिंह जी, आदरणीय माता प्रसाद पांडे जी, नरेश अग्रवाल जी, आदरणीय श्रीमती जया बच्चन जी, आदरणीय अहमद हसन साहब और पार्टी के सभी हमारे वरिष्ठ नेता, सांसद, विधायक और बड़ी संख्या में इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी राष्ट्रीय सम्मेलन में प्रतिनिधिगण, बड़ी संख्या में माताएं, बहनें और सभी हमारे पत्रकार साथियों, मैं सबसे पहले आप सभी प्रतिनिधियों का धन्यवाद देता हूं, बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय सम्मेलन आगरा में हो रहा है। अभी हमसे पहले पार्टी के बहुत बड़े नेता रामजय सुमन जी ने स्वागत भाषण पढ़ा है और आगरा और आसपास के इतिहास के बारे में आपको जानकारी दी है। हम समाजवादी लोग केवल इतना ही जानते हैं कि जब कभी भी राष्ट्रीय सम्मेलन आगरा में हुआ है, वो समाजवादी पार्टी के लिए हमेशा शुभ माना गया है। और इस कार्यक्रम के माध्यम से मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में समाजवादी पार्टी और मजबूत तरीके से दिखाई देगी। आज के सम्मेलन में हमारे सभी नेता मौजूद हैं और बड़ी संख्या में प्रतिनिधि साथी भी हैं, पत्रकार साथी हैं। हमने नेताजी से भी कहा था कि आज सम्मेलन होने जा रहा है और इस सम्मेलन में भी आप आएंगे तो हम सभी समाजवादी साथियों को बहुत अच्छा लगेगा। कल भी बात की मैंने और इस सम्मेलन में आने से पहले भी मैंने उन्हें सुबह बात की और मैंने कहा कि ये बहुत बड़ा सम्मेलन होने जा रहा है आगरा में, संशोधन भी होने जा रहे हैं कुछ, लेकिन अगर आपका आशीर्वाद पार्टी पर नहीं होगा तो पार्टी आगे नहीं बढ़ेगी। और नेताजी ने हम सबको आशीर्वाद दिया है फोन पर। मैंने कहा शायद मेरी बात लोग, क्योंकि नेताजी वाली बात है, तो मैंने कहा कैमरन नंदा जी आप भी आशीर्वाद नेताजी से ले लो। तो कैमरन नंदा जी ने भी आशीर्वाद दिया और न केवल हम सबके लिए आशीर्वाद मांगा बल्कि समाजवादी पार्टी और मजबूत दिखाई दे उत्तर प्रदेश में और देश में, उसके लिए आशीर्वाद मांगा है और उन्होंने आशीर्वाद भी हम सबको दिया है। मैंने कई मौकों पर कहा कि ये राजनीति का रास्ता बहुत टेढ़ा मेढ़ा, ऊंचा नीचा होता है, ये संघर्षों का भी रास्ता है। आज देश के जो हालात हैं वो किसी से छिपे हुए नहीं हैं। देश में जो हालात पैदा कर दिए हैं वो किसी भी वर्ग के लोगों से छिपा नहीं है। जब आगरा में हम लोग बैठे हैं और राष्ट्रीय प्रतिनिधि हमारे सभी बैठे हैं, तमाम प्रदेशों से आए हैं जहां पार्टी की यूनिट है, हम उन तमाम प्रदेश के जो हमारे प्रतिनिधि आए हैं दूसरे प्रदेशों के, उनका भी स्वागत करता हूं। और हमें उम्मीद है कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में पार्टी बढ़ी है
आने वाले समय में उन प्रदेशों में भी हमारी पार्टी बढ़ती हुई दिखाई दे। हालांकि समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बन जाए, ये हमारा आपका सबका सपना रहा है। इसलिए हम सबको मिलकर के ये संकल्प लेना चाहिए कि आने वाले समय में जब कभी भी हम राष्ट्रीय सम्मेलनों में बैठें तो हमारी कितनी ताकत बढ़ी और प्रदेश में उसका भी हम लोग आकलन करें, और एक समय ऐसा आए कि देश में समाजवादी पार्टी भी राष्ट्रीय पार्टी के रूप में उभर करके आए। जहां तक देश का सवाल है, आज हर वर्ग के लोग निराश हुए हैं, चाहे वो किसान हो, उन्हें बहुत उम्मीद थी ये अच्छे दिन वाली पार्टी से। ये अच्छे दिन वाले लोगों ने बहुत कुछ बोला कि हम किसानों के लिए आय दोगुना कर देंगे, लेकिन अगर कोई ठोस कदम उठा हो तो हमें बता दे। हर वर्ग के लोग निराश हो गए, किसान दुखी हो गया, और न केवल उत्तर प्रदेश का किसान बल्कि पूरे देश का किसान संकट में आ गया। यही बीजेपी के लोग ने उत्तर प्रदेश के चुनाव में कहा कि हम किसानों का कर्ज माफ कर देंगे, और उसका परिणाम यह हुआ कि देश के सभी किसान अपनी अपनी सरकारों से कर्ज माफी की मांग करते रहे, लेकिन किसी जगह पर कर्ज माफ जो होना चाहिए था उस तरह का कर्ज माफ किसी किसान का नहीं हुआ। और उत्तर प्रदेश में तो हम लोगों ने देख लिया, कुछ पैसे, मामूली पैसे हुए हैं। वहीं व्यापारी लोगों के ऊपर भी संकट। यही बीजेपी के लोगों ने कहा कि नोटबंदी के बाद हमारी अर्थव्यवस्था भी बेहतर हो जाएगी, देश तरक्की और खुशहाली के रास्ते पे चला जाएगा। नोटबंदी ने पूरा का पूरा आर्थिक संकट पैदा कर दिया। केवल अपने देश के नहीं, दुनिया के जितने अर्थशास्त्री हैं, और अब तो बीजेपी में भी आवाज उठने लगी है कि ये सबसे बड़ा धोखा अर्थव्यवस्था के साथ अगर कोई हुआ है तो नोटबंदी के बहाने कर दिया है। नोटबंदी से लोग उभरे नहीं, पूरे देश का व्यापार संकट में आ गया। हो सकता है जीएसटी से कुछ लोगों को फायदा हो, लेकिन जिस रूप में जीएसटी को शामिल किया गया है, जिस तरीके से जीएसटी की व्यवस्था बनाई गई है, बड़े पैमाने पर हमारे उद्योग और व्यापारी उससे संकट में आ गए हैं। जो नोटबंदी से कारोबार रुका वो आकर के जीएसटी से बंद हो गया। आज देश के व्यापारी भी पूरी तरीके से निराश सरकार से हो चुके हैं। किसान से लेकर के व्यापारी और नौजवान को कोई नौकरी नहीं मिली, और इन दोनों चीजों ने नौकरी नौजवानों की छीन ली। बेरोजगारी बढ़ती चली जा रही है। जहां आबादी देश की बहुत है, प्रदेश की तो कई देशों से ज्यादा है, आज बेरोजगारी का संकट पैदा हुआ है। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि आने वाले समय में जब 2019 हो तो कम से कम समाजवादी पार्टी